करीबन 8-10 साल पहले की कहानी है कि हम एक जुलूस में जा रहे थे और एक ऐसा दर्द हुआ हमको, फिर लौट गए, हम जुलूस में नहीं जा सके। वो दर्द धीरे धीरे मेरा बढ़ा। उसके कारण दुकान मेरा पहले रोड पे था, इतना दूर पैदल चल के जाना, 4-5 जगह रुकते थे तब दुकान पहुंचते थे। हम पैर ऐसे हम इस पे नहीं रख सकते थे, करवट मोड़ना भी बड़ा मुश्किल था। बाथरूम में तो था ही तकलीफ, वहाँ तो हम बैठ ही नहीं सकते थे। कहीं खाना खाने मिलेगा तो पैर सीधा करके खाना पड़ेगा। शर्म लगता था, किसी परिवार में नहीं जाते थे। इसके कारण लगता था ना कि हमारा जिंदगी बेकार है, कि हम बेकार आदमी हो गए, हम कोई काम के लायक नहीं है, नहीं बैठ सकते हैं, न उठ सकते हैं, न कोई काम अपने से देख सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसे चलना पड़ता था, बहुत तकलीफ था, ऐसे चलना पड़ता था। इस पर ज्यादा मोड़ नहीं सकते थे, सीढ़ी पे भी वैसे ही चढ़ते थे, एक एक पैर आगे करेगा, इसको सीधा रखते गए। जब गर्म ठंडा से करते थे सिकाई तो थोड़ा सूजन कमता था, तो थोड़ा आराम होता था, लेकिन पूर्ण रूप से आराम तो नहीं था। हमारे लड़का जो है ना, वो भी मेडिकल लाइन में है, तो उसने लेकर के गया हड्डी वाले स्पेशलिस्ट के पास पटना में ही। हमको देखने के बाद में वो बोला कि अर्थराइटिस हो गया है, तो इस पे इंजेक्शन ले लो। हम बोला कि सर का इंजेक्शन ले लेंगे तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। तो नहीं, वो साल भर या 2 साल रहेगा ठीक, फिर तुमको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। हम बोला ये ऐसा इलाज कराने से क्या फायदा है। फिर होम्योपैथिक मैंने दवा खाया, होम्योपैथिक दवा खाए कुछ दिन, 2-3 महीना मेरा दर्द कम हुआ, लेकिन फिर दूसरे में भी हो गया। मेरा नाम नकुल कुमार हुआ। मेरे पिताजी 2-3 साल से परेशान थे, घुटने के दर्द से, दोनों घुटने के दर्द से परेशान थे। बाथरूम करने में बैठ नहीं पाते थे, एकदम उसी का सहारा लेकर बैठना पड़ता था। कहीं खाने में दम नहीं जा पाते थे, जाते थे आधा घंटा बैठते थे, बस दर्द दोनों पैर में घुटने में चालू हुआ। बहुत इलाज करवाए, होम्योपैथिक दवा लिए, अंग्रेजी दवा भी खाए, कोई उससे रिलीफ नहीं मिला। हकीम साहब का जो है ना यूट्यूब वगैरह पर जो हम देखा, तब हमको ये दिमाग में हुआ कि हम इसको मंगाएं। जब से हम गुनसिया खाए हैं तब से बहुत धीरे हमको बहुत आराम हुआ। हम जब देखे कि चलने फिरने में थोड़ा आराम हो गया, मुड़ना उड़ना लगा, तो हम समझे कि फायदा कर रहा है। पैरों को ऐसे चला पाएंगे दोनों को? ऐसे? हाँ, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सब ठीक है। और गौनसिया का इस्तेमाल करने से पहले ये मूवमेंट नहीं, इसको तो हम ऐसे उठा भी नहीं सकते थे ऐसे। अच्छा, ये देखिए कमाल कर रहे हैं, कमाल। यहाँ पे अर्जुन जी जो लंगड़ा के इंसान चल रहा हो, उसके बाद वैसे भागता हुआ चढ़ रहा हो, भागता हुआ आता हो। सर भाग के दिखा दीजिए आते हुए। ये देखिए, ये आराम है गौनसिया के इस्तेमाल के बाद। सर कभी लगा था ऐसे भी मैं भाग पाऊंगा सीढ़ियों पे? वो भी नहीं, जो मेरे पास दवा लेके आता था ना, तो वो पूछता था हमसे कि अच्छा इतना महंगा दवाई मंगाते आपको फायदा करता है? लेकिन हमने उसको बताया कि भाई हमको फायदा नहीं करता तो हम मंगाते क्यों? कि भगवान करे कि उनके ऐसा जो है ना और भी आदमी हो। यूट्यूब पे देखे कि हाकिम सुलेमान का जो गौनसिया, उसको यूज किए घर में लाके, मुश्किल से 1 महीना के अंदर रिलीफ होने लगा उनको। 8 से 10 घंटे तक वर्क कर सकते हैं, खड़े रहकर, और बैठ के जो काम करते बिल्डिंग वाला वो भी कर सकते हैं, और ऊपर चल भी सकते हैं आराम से, वो बैठ खाना पीना सब बढ़िया से कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो पटना आईओसी कॉलोनी हम आ गए हैं। यहाँ रहते हैं अर्जुन जी। अर्जुन जी की आज सच्ची कहानी हम आपको दिखाएंगे। वो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं कब से, और हकीम साहब से किस दवाई से फ़ायदा हुआ है, परेशानी उन्हें क्या थी। तो ये कहानी आज हम पहुँचाएँगे आप लोगों तक और दिखाएंगे कि कितना स्वस्थ वो खुद को महसूस कर रहे हैं, कितना बदलाव, और ज़िंदगी कितनी अब आसान हो गई है उनकी। तो यही वो गली है जहाँ पे हम आपको लेके चलेंगे, और यहीं पे अर्जुन जी का घर है। तो चलते हैं उनके घर पर। तो दर्शकों, हम लोग पहुँच गए हैं अर्जुन जी के घर पे। ये घर आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ। यही घर है अर्जुन जी का, और इस भवन का नाम है विश्वकर्मा भवन। ये विश्वकर्मा भवन अर्जुन जी का है। अर्जुन जी मेरे साथ यहाँ पे खड़े भी हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हम भी बेसब्री से उनसे मुलाकात करना चाहते थे। तो यही वो शख्स हैं जो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं। और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अपने घर तक हमें बुलाने के लिए। थैंक यू, बहुत बढ़िया है। हाँ, तो ये मुझे कुछ काम लग रहा है यहाँ पे। ये आपका काम है? जी। किस चीज़ का काम? इसमें वर्कशॉप है मेरा, लेथ मशीन वगैरह है, और इधर जो है ना लिथियम बैटरी का तैयार होता है, और सोलर पैनल से भी
का काम होता है। तो आप हमें अपना काम दिखाइए सर, किस तरीके से आपका काम होता है। इसमें बैटरी तैयार होता है। इसमें जो है ना बैटरी का सेल जो है ना मिक्स किया जाता है, बराबर किया जाता है। और ये कौन सा कमरा है, यहाँ क्या होता है? यहाँ बैटरी तैयार होता है। यहाँ पे बैटरी जो लिथियम बैटरी है ना, वो इस ढंग से ऐसे बनता है। ये ऐसे जो है ना, ये सेटिंग करके फिर बक्से में पैक किया जाता है। अच्छा, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, कुछ दर्शक हमारे होंगे उन्हें भी नहीं होगी। क्या क्या होता है, इसका काम क्या है? ये लिथियम बैटरी से जो है ना, स्कूटी है जो अभी इलेक्ट्रिक से जो चलती है, वो इसी से चलती है। इसी बैटरी से, लिथियम बैटरी से ही चलती है। ये सब जो बैटरी है ना, ये बैटरी तैयार होती है। ये बैटरी तैयार होती है, इसे आप लोग तैयार करते हैं? जी जी जी। ये काम आपका कब से यहाँ पे है? ये ज़्यादा दिन से तो नहीं है, ये करीबन 2 साल से है, 2-3 साल से है। ये लॉकडाउन हुआ है ना, उसके बाद से शुरू हुआ है। और वो जो अंदर में वर्कशॉप है ना, वो तो पुराना है, मेरा बचपन से वो काम कर। वो किस चीज़ की है? वो उसमें तंबाकू कटिंग करने के लिए मशीन तैयार होता है, या और भी किसी तरह का मशीन नया तैयार करते हैं। चलिए आपके उस काम के बारे में भी जानेंगे, लेकिन बैठ के आपसे बात कर लेते हैं थोड़ी हम। अर्जुन सर, ये जो आपका काम है, ये कितनी देर खड़े रहने का काम है, ये बताइए मुझे। ये तो करीब खड़ा रहने वाला ही काम है, इसलिए ये कैबिनेट बन के चला है मेरे पास। तो टोटल खड़ा रह के रहेगी, सोल्डरिंग वगैरह करना, थोड़ा काम इस पर जो किया जाता है, ये काम थोड़ा बैठ के करने वाला है। और बाकी तो खड़ा हो, जितना भी कनेक्शन वगैरह करना है, सेटिंग करना है, बक्से में डालना है, वो तो खड़ा होके करना है। अच्छा, आपके पास वर्कर भी होंगे, लेकिन खुद आपकी जो जिम्मेदारी है सर, वो आपकी क्या कुछ है, ये बताइए। और कितनी देर आप खड़े होके काम कर लेते हैं? मैं तो यहाँ पे बहुत कम काम करता हूँ, लड़कन लोग और लोग काम करते हैं, लेकिन मेरा काम अंदर में जो है ना, अंदर जो वर्कशॉप है मेरा, लेथ मशीन पे काम है, वो काम मेरा अपना है, वो जो मैं अपना करता हूँ। तो दर्शकों, आपको बता देते हैं हम अर्जुन जी के बारे में थोड़ा सा, कि उनको क्या है, घुटनों में परेशानी काफ़ी ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने पैरों को सीधा रख के बैठते थे, कोई काम वो नहीं कर पा रहे थे। उठना बैठना तो दूर की बात है, उनके लिए पैरों को मोड़ पाना भी मुश्किल हो गया था, इतनी तकलीफ़ उनको थी। और इनके घर पे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं, तो समझिए आप, जिस आदमी के ऊपर इतनी काम की जिम्मेदारी हो, वो कैसे सीढ़ियां उतरेगा, चढ़ेगा, कैसे खड़ा होएगा। मतलब अपने पैरों पे ही जो नहीं खड़ा हो पा रहा। तो जो दर्द तकलीफ़ उनको इस घुटने में रही, इन घुटनों से वो बिल्कुल ऐसे हो गए थे बेसहारा से। फिर ट्रीटमेंट भी काफ़ी कराए, फिर हकीम साहब से जुड़े। तो पहले के ट्रीटमेंट में और हकीम साहब के ट्रीटमेंट से जुड़ने के बाद जो आराम उनको मिला है, और उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे करके कैसे आसान हुई है, ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। कि आसानी अब उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में भी हो गई है, चलने फिरने में भी हो गई है, और अपना कार्य, अपना बिजनेस अब वो बहुत अच्छे से देख रहे हैं। तो अपने पटना के सफ़र पे हम तो निकल ही पड़े हैं, और पटना के ये IOC कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर कुम्हरार है, और यहीं पे घर है अर्जुन जी का, जिनसे मिलने का हमें ये सौभाग्य मिला है। अर्जुन जी, आपकी तकलीफ़ के बारे में जितना भी मैंने अभी यहाँ पे अपने दर्शकों को बयां किया है, क्या यही सच्चाई है? सही है, एकदम सही है। हम बहुत परेशान हुए, मतलब इलाज करवाए, हम एलोपैथिक करवाए, हमको संतोषजनक नहीं हुआ। फिर उसके बाद होम्योपैथिक करवाए, होम्योपैथिक से थोड़ा आराम हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ। बाद में जब हम यूट्यूब वगैरह पर देखे तो हकीम साहब के बारे में, तो हम वही उनकी ट्रीटमेंट किया, और हम अभी ठीक हैं। अर्जुन सर, अब मुझे ये बताइए कि आपको कहाँ कहाँ तकलीफ़ रही, और ये तकलीफ़ आपको कैसे हुई? देखिए, ये तकलीफ़ तो इतना तक था कि ये जो है ना, हम पैर ऐसे हम इस पर नहीं रख सकते थे, इतना तकलीफ़ था मुझे कि इस पर रख नहीं सकते थे हम। जब ये मुड़ नहीं सकता है, तो सोचिए कहीं दूसरे जगह जाएंगे, लाइटिंग पे नहीं बैठ सकते हैं, कहीं खाना खाने मिलेगा तो पैर सीधा करके खाना पड़ेगा। शर्म लगता था, किसी परिवार में नहीं जाते थे इसके कारण हम। जब ये ठीक हुआ तो परिवार वगैरह में भी जाते हैं। अब वो लोग ही पूछते हैं कि आपको कैसे ठीक हुआ, तो हम उन लोगों को भी बताते हैं। लेकिन अर्जुन सर, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ आपको हुई कैसे, वजह पता चली, और कब हुई थी ये? ये करीबन 8-10 साल पहले की कहानी है कि हम एक जुलूस में जा रहे थे, और एक ऐसा दर्द हुआ हमको कि मतलब कि
कहीं पे हमको पेशाब करने के लिए ज़रूरत पड़ा जो हमको बैठने नहीं जा रहा था, समझे, खड़ा खड़ा ही पेशाब किया हमने, समझे। लेकिन फिर लौट गए, हम जुलूस में नहीं जा सके। और आने के बाद में वो दर्द धीरे 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 मेरा बढ़ा, बहुत परेशान हुए हम। उसके कारण दुकान मेरा पहले रोड पे था, इतना दूर पैदल चल के जाना, 4-5 जगह रुकते थे तब दुकान पहुंचते थे। तो अर्जुन सर, ये परेशानी आपको 7-8 साल पहले से ही शुरू हो गई? जी जी जी। हाँ। तो पहले दर्द कहाँ हुआ आपको, कौन से घुटने में? बाएं दाहिने में हुआ था पहले दाहिने में हुआ, फिर दाहिने ठीक हो गया, फिर बाएं में हो गया। सर, आपके घुटने नहीं मुड़ पा रहे थे, इतनी तकलीफ में आप थे, तो यानी आप तो चलना फिरना तो दूर की बात है, बैठ के उठ तक नहीं पाते होंगे, तो कैसे फिर सारी चीज़ें करते थे और कैसे आप अपने कदमों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे? खड़ा वगैरह हो जाते थे हम, जैसे खड़ा हो गए ना तो ज़्यादा देर चल नहीं पाते थे। जैसे खड़ा हुए ना तो हम ज़्यादा चल नहीं पाते थे, उसको हम ऐसे अस्थिर से चलाना पड़ता था, ऐसे, समझे, बहुत तकलीफ था। अब जो है, अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब तो हम अब देखिए कि बैठ भी जाते हैं, देखिए ऐसे बैठ गए, ऐसे कहाँ बैठते थे? अच्छा, बिल्कुल नहीं बैठ पाते थे? एकदम नहीं, सवाल ही नहीं था। अर्जुन सर, जब आपको तकलीफ थी आप कैसे चलते थे? बहुत, देखिए ऐसे चलना पड़ता था, बहुत तकलीफ था, ऐसे चलना पड़ता था। इस पर ज़्यादा मोड़ नहीं सकते थे, इसलिए सीधा ही रखना है, तो इसे लंगड़ा लंगड़ा के चलना पड़ता था। और जीना कैसे चढ़ते थे फिर? सीढ़ी पे भी वैसे ही चढ़ते थे, एक एक पैर आगे करेगा, इसको सीधा रखते गए, मतलब घुटनों पे हाथ रहता था और धीरे धीरे चलते थे। जी हाँ। और कितनी तकलीफ आपको होती थी? अभी तकलीफ तो मेरे दिल में था, वो तो मैं ही जान रहा हूँ कि कितना तकलीफ था। उसके कारण परिवार में जाना मुश्किल था। घर में तो मेरा तकलीफ था, हम किसी तरह से बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन दूसरे जगह कहीं पे जाए और मेरे तकलीफ देख के वो भी तकलीफ में पड़ जाता था। तो आना जाना आपने रोक दिया था या जाते थे? या नहीं जाते थे कहीं। कितने टाइम तक घर पे रहे? करीबन 4-5 साल नहीं गए। अर्जुन सर, आपने बताया कि आपके बाहर भी एक दुकान थी, तो वहाँ तक चल के आप कैसे जाते थे, वो हमें दिखाइए। वो तो बहुत तकलीफ था भाई। और कितनी देर में समय तय करते थे? मतलब कि यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर, वो पेट्रोल पंप है ना, बस वहीं पे था। आइए चल के दिखाइए मुझे कि कितनी तकलीफ के साथ चले। पड़ता था, ऐसे चलना पड़ता था, एकदम धीरे धीरे ऐसे चलना पड़ता था। आइए बाहर तक हमें चल के दिखाइए, क्योंकि देखना बहुत ज़रूरी है आपको कितनी तकलीफ रही है। ऐसे ही झुक झुक के चलना होता है? ऐसे ही धीरे धीरे चलना पड़ता था, और कहीं पे ज़्यादा दर्द हो जाता था वहीं पे रुक जाते, खड़ा हो जाते थे। तो रुक रुक के चलना होता था और झुक झुक के चलना होता था। हाँ जी जी जी। ये भी बताइए मुझे, यहाँ पहले बराबर थी सड़क या फिर ऐसे ही थी? चढ़ना भी पड़ रहा है ना, तब इसके लिए था कि ये पैर हम आगे किए, फिर ऐसे किए, फिर इसको किए, फिर ऐसे किए, ऐसे चलना पड़ता था। अच्छा, तो काफ़ी मुश्किलों से आप बाहर तक जाते थे, शॉप तक? जी जी जी। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगता था इतनी तकलीफ हो रही है, क्यों जाऊँ मैं शॉप पे? और मैं नहीं जाता तो काम नहीं होता। काफ़ी टाइम तक शॉप बंद भी रही आपकी तकलीफ की वजह? नहीं, बंद तो नहीं रही, लेकिन हम चले जाते थे। यहाँ से लेकर अपनी शॉप तक आप कितनी जगह रुक के चलते थे? करीबन ये मतलब कि कितना गज होगा, 500 गज होगा, इतना दूर में कम से कम 3 जगह 4 जगह रुकते थे। किसी चीज़ का कभी सहारा लेने की भी कोशिश नहीं, करी? ऐसा सहारा नहीं लेने की जरूरत पड़ा, हम लेकिन ऐसे रुक करके। और अभी अगर मैं कहूँ कि हकीम साहब से जुड़ने के बाद आपको जो आराम मिला है, तो आप कितनी तेज़ अब चल लेते हैं? अब तो हम चल लेते हैं, बहुत बढ़िया से चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे चलते हैं बता दें? देखिए एकदम चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। थोड़ी उबड़ खाबड़ भी जगह, लेकिन तेज़ चल के दिखाइए मुझे, वहाँ तक हम चलेंगे आपके कोई साथ। दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब पैरों को लटकाना नहीं पड़ रहा? नहीं, देखिए हम चल रहे हैं एकदम, जैसे आप चल रहे हैं वैसे हम भी चल रहे हैं, वैसा कोई बात नहीं है। तो अब जो 3 बार आप रुकते थे, अब रुकने की ज़रूरत पड़ती है? कुछ नहीं, अब रुकने की जरूरत है। अभी सीढ़ी वगैरह भी जो है ना, देखिए चलिए सीढ़ी पर भी चढ़ेंगे, खूब बढ़िया चढ़ेंगे। अच्छा, सीढ़ियों पे भी चढ़ लेते हैं? हाँ, दिन भर में तो कम से कम 10 बार 5 बार चढ़ना ही पड़ता है, उतरना पड़ता है। ये देखिए, ये अर्जुन जी की पैरों की रफ्तार हो गई है। और पहले कैसे लंगड़ा के चलते थे अर्जुन जी? बहुत दिक्कत है, ऐसे चलते थे। तो अब तो आपके पैर जो हैं वो एकदम सीधे पड़ रहे हैं सर। मैं किसी तरीके का झटका आपके पैर में नहीं देख रही, ना आपको झुकते हुए देख रही। तो
तो ये कैसे हो पाया है? किस दवाई से आपको आराम मिला है? दवाई भी है, थोड़ा अपना एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं। अपना सुबह टाइम में उठे तो अपना थोड़ा सा अपना कर। तो कौन सी दवाई ली आपने हकीम साहब की? हकीम साहब से तो कई वो दवाई आया, हकीम साहब एस्कियर भी आया, गोंसिया भी आया, एलो प्लस भी आया, हल्दी प्लस भी आया, वो सब खाए। तो कौन सी से आराम मिला? गोंसिया से ही आराम मिला। कितने वक्त में? करीब हम 2 डब्बा खाए हैं, मतलब 3 डब्बा मंगवाए तो 1.5 डब्बा मेरी वाइफ और 1.5 डब्बा हम खाए। ये है ना, ये जो था ना पहले ऐसे होता ही नहीं था, ये सूजन रहता था, सूजन भी रहती थी। सूजन थोड़ा सा। तो दर्शकों अभी आपने देखा 69 के अर्जुन जी जो कि लंगड़ा के पहले चलते थे, लेकिन अब देखिए इनकी रफ्तार देखिए आपने, बिल्कुल सीधे वो चल के हमें दिखाए हैं। 100 मीटर वो भागते हुए दौड़ते हुए आ जाते हैं, चले जाते हैं। और यहाँ तक कि अब देखिए ये सीढ़ियाँ जो है ना, ये करीबन 4 से 5 बार दिन में चढ़ते भी हैं उतरते भी हैं, और इन्हीं सीढ़ियों को चलने उतरने में इन्हें बहुत कष्ट होता था। अर्जुन सर, यही वो सीढ़ियां हैं जिन्हें चढ़ने में उतरने में आपको तकलीफ होती थी? जी 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 हाँ, इसी सीढ़ी पे। तो अभी आप मुझे दिखाइए कि कितनी तकलीफ में पहले आप चढ़ते थे? तकलीफ से पहले, हाँ। तकलीफ जो था ना उस समय तो ऐसे चढ़ना पड़ता था। देखिए कैसे चढ़ते थे, ऐसे ऐसे चढ़ना पड़ता था, ऐसे। ऊपर तक चढ़ के दिखा दीजिए, फिर जब आराम मिला वो भी देखेंगे। हाँ जी, ये देख रहे हैं आप, ये लंगड़ा लंगड़ा के सीढ़ियां तय करते थे ऊपर जाने के लिए। दर्शकों अर्जुन जी के हाल देख रहे हैं आप, कितने ख़राब हो गए थे जब वो हकीम साहब से नहीं जुड़े थे। और ये पहले की सिचुएशन हम दिखा रहे हैं कि लंगड़ा लंगड़ा के उन्हें ऊपर तक जाना पड़ता था। अर्जुन सर, जब नीचे आते थे तब कैसे आना होता था? कितनी तकलीफ होती थी? जी, ये देख रहे हैं दर्शकों, लंगड़ाना पड़ता था इन्हें। बिना लंगड़ाए तो ये एक कदम भी आगे नहीं रख पाते थे। सर आ जाइए, हमारे दर्शकों को दिखाना ये बहुत ज़रूरी है। वाह, और ऐसे ही भाग के मुझे दिखा दीजिए फिर से। ये देखिए कमाल कर रहे हैं, कमाल। यहाँ पे अर्जुन जी जो लंगड़ा के इंसान चल रहा हो, उसके बाद वैसे भागता हुआ चढ़ रहा हो, भागता हुआ आता हो। सर भाग के दिखा दीजिए आते हुए। ये देखिए, ये आराम है गोंसिया के इस्तेमाल के बाद। सर कभी ये लगा था कि आप ऐसे दौड़ भाग कर पाएंगे? ये सब तो दिमाग में ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। हाँ, और वो भी सीढ़ियों पे जिन पे चलना उतरना बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, बहुत तकलीफ था हमको, और हम सोचा ही नहीं था कि ये जो है ना ये इतना बढ़िया काम करेगा। तो गोंसिया ने ना सिर्फ आपको भगा दिया बल्कि आपके शरीर में ताकत भी महसूस हो रही है? जी हाँ, जी जी। अच्छा, इस तरफ क्या है? इधर मशीन है, इधर देखिए लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं? अच्छा, ये किस चीज़ की मशीन है? कटिंग करने की मशीन है। जो कोई मेटल है ना वो कटिंग होता है। तो यहाँ पे आपको कितना खड़े रहना पड़ता है सर? अभी देखिए यहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है। ये मेरा लेथ मशीन है, ये मशीन तैयार होती है। हम यहाँ भी बैठते हैं और इस मशीन पे खड़ा भी रहते हैं। अच्छा, एक बार दिखाइए अपने काम को, कैसे आप खड़े होके काम करते हैं इस मशीन पे। लाइट जला लो। ये किस चीज़ की मशीन है? ये लेथ मशीन है, ये टर्नर मशीन बोलते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे कितने टाइम तक खड़े रह के काम होता है? तो करीबन 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा काम करना पड़ता है। कभी कभी ज़्यादा काम है तो आप, हाँ, लेकिन 8 घंटा हम कंटिन्यू नहीं करेंगे तो 4 घंटा तो जरूर करना पड़ेगा। आप 4 घंटे खड़े हो जाते हैं? रहते हैं ऐसे, खड़ा रहते हैं। और पहले खड़े हो पा रहे थे? नहीं, पहले कहाँ। खड़े खड़े 10 मिनट 15 मिनट में काम कर लिया, ज़्यादा दर्द होने लगा, छोड़ के हट गया बैठ के। फिर अपना जो जिसको इच्छा होता था वो करता था, इसी पे काम करते हैं। मतलब 4 घंटे आपको इस पे खड़े रह के काम करना ही होता था? इससे कम समय आप दे ही नहीं सकते थे? नहीं। अच्छा, तो यही काम है कि आपको ये मशीन ऐसे चलानी थी जो आपने अभी हमें दिखाई? हाँ, कटिंग करते हैं और ये सब जो बनाते हैं ना, सामान जो बनता है। अभी देखिए कि ये जो सामान ये कल तैयार किए हैं हम। ये देखिए, ये सब जो है ना ये तैयार करते हैं। अच्छा, ये तैयार होता है? ऐसा बनाते हैं। हाँ। जब भी ज़रूरत पड़ा उसके हिसाब से मशीन पे तैयार करना पड़ता है। ये किस काम आता है? ये थ्रेड करने के लिए काम आता है।
तो देखिए काफ़ी मेहनत का काम करते हैं अर्जुन जी और 69 उनकी उम्र है, लेकिन जब सर आपको इतनी तकलीफ थी, आप घुटने आपके बिल्कुल जाम हो गए थे, तो ये काम सर, ये काम कौन देख रहा था? ये तो लड़कन लोग जो है ना, जो जितना हो सकता था वो लोग करता था अपना। लेकिन अपनी आंखों के सामने काम होता हुआ देख के ज़्यादा संतुष्टि होती है। बस वही बैठते थे अपना, लोग अपना किया, देख लिया कि ये ठीक नहीं हो रहा है, जरा खड़ा होकर के भी काम करके बताना हुआ तो बता देते थे। नीचे तक कौन लेके आता था फिर आपको, या ऐसे ही लंगड़ा लंगड़ा के ऐसे आते ही आते थे लंगड़ा के। चलिए, बहुत कष्ट आपने देखा है, लेकिन आप जिस तरीके से अब 4 घंटे कंटिन्यूसली खड़े होकर इस मशीन पे काम करते हैं, वाकई में मज़ा आ गया ये जान के। अब आराम से बैठ के सर आपसे बातचीत करें। चलिए। ठीक। अभी आपने देखा दर्शकों कि कैसे कितनी मेहनत का काम अर्जुन जी अब बहुत आसानी से कर लेते हैं। जहां वो चल नहीं पाते थे, वहां उन्होंने हमें बहुत प्यार से, बहुत आराम से चल के दिखा दिया। और सिर्फ चले नहीं हैं, तेज रफ्तार के साथ वो 100 मीटर तक हमको चल के दिखाए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वो 4 घंटे खड़े होके अपनी मशीन तक चलाते हैं, जो कार्य वो करते हैं। पहले ये करना उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, लेकिन सीढ़ियाँ उतरना, चढ़ने से लेकर चलने फिरने तक, अपने काम खुद करने तक, ये सारा कमाल जो हुआ है, ये जो उन्हें आराम मिला है गौनसिया की वजह से। लेकिन अब जानते हैं अर्जुन जी से कि उनकी ज़िंदगी पर उनके घुटनों की दर्द की वजह से कितना असर पड़ा। तो अर्जुन जी, सबसे पहले तो आपको देख के ऐसे कि आप दोबारा से वैसे ही काम करने लगे हैं जैसा कि आप पहले करते थे जब आपको दर्द की शिकायत नहीं थी। तो ये बताइए, आपके दर्द की शिकायत जब घुटनों में काफ़ी हद से ज़्यादा हो गई थी जी, तो आपके जीवन को इसने कितना अस्त व्यस्त कर दिया था? बहुत बहुत लगता था ना कि हमारा जिंदगी बेकार है। समझे ना, ऐसा लग रहा था कि हम बेकार आदमी हो गए, हम कोई काम के लायक नहीं है, नहीं बैठ सकते हैं, न उठ सकते हैं, न कोई काम अपने से देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो बहुत मुश्किल था। लेकिन जब से हम गौनसिया खाए हैं, तब से बहुत धीरे 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 हमको बहुत आराम हुआ। अभी भी जो इसमें हम बता रहे हैं बहुत हल्का सा जो है, तो अभी तो दवा खा ही रहे हैं। तो हमको ऐसे भी हम समझ में आ गया कि मेरा वो ठीक है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे तकलीफ रहती थी आपको कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा, और ज़िंदगी भर अगर ऐसे ही रहा तो फिर आगे क्या होगा? क्या होगा, सही बात है जी। वो तो जब हम खाए दवा, उसके बाद जो मेरा फायदा हुआ वो तो बहुत काम किया, बहुत जादू किया है। चलते फिरने में जब आप बिल्कुल लाचार से हो गए थे, असमर्थ हो गए थे, तो मन में कैसे कैसे ख्याल आते थे आपके? आगे के बारे में क्या सोचते थे? आगे तो यही सोचते थे कि अब हम कोई काम करने के लायक नहीं है, हमसे काम होगा ही नहीं, अब तो जो करना होगा जो अपना करे, लड़के लोग बच्चे लोग जो करना करो, अब हमसे नहीं होगा, ऐसा लगता था। लेकिन जब हम धीरे 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 जब हमको जब फायदा जाने लगा, तो हमारा काम का थोड़ा सा स्पीड भी अपना भी बढ़ा। अब हम ठीक से काम कर रहे हैं। घुटने में परेशानी जब हुई तो आप किस डॉक्टर के पास सबसे पहले गए? जो डॉक्टर का नाम तो नहीं याद है, लेकिन हमारे लड़का जो है ना, हाँ। वो भी मेडिकल लाइन में है, बड़ा वाला। अच्छा। तो उसने लेकर के गया हड्डी वाला स्पेशलिस्ट के पास। कहाँ, पटना में ही? पटना में ही। तो वो देखने के बाद में बताया कि इसमें इंजेक्शन ले लो, 17,000 रुपये का लग रहेगा, इंजेक्शन ले लो। हम बोला कि अच्छा सर, 17,000 का इंजेक्शन ले लेंगे तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे? तो नहीं, वो साल भर या 2 साल रहेगा ठीक, फिर तुमको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो हम बोले सर पैसा वैसा लेके नहीं आए हैं, हम बाद में सोचेंगे। वो चले आए, फिर हमने नहीं गए। हम बोला ये ऐसा इलाज कराने से क्या फायदा है, वो तकलीफ ही नहीं रहना ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है। फिर होम्योपैथिक मैंने दवा खाया। वो कहाँ खाई? वो फतुहा से खाया था। होम्योपैथिक दवा खाए कुछ दिन, 2-3 महीना, बोले थे कि 4-5 महीना कंटिन्यू खाना पड़ेगा। खाए हम, तो मेरा दर्द तो कम हुआ, लेकिन फिर दूसरे में भी हो गया। तब फिर ये हकीम साहब का जो है ना, यूट्यूब वगैरह पर जो हम देखा, तब हमको ये दिमाग में हुआ कि हम इसको मंगाएं। चाहे हकीम साहब को कई मतलब कि मरीजों से जो है ना, उनको जो बात हुआ,
और उनके बारे में हम देखा, जाना, तो हमको ये समझ में आया कि नहीं। और हकीम साहब के बारे में हम कभी कभी देखे हैं ना, तो उनको इतना दया देखे हैं मरीज के प्रति कि वो रो गए हैं। तो मुझे यकीन हुआ कि नहीं, एक सच्चा आदमी है, और वही हमने मंगा के खाया, उससे हमको फायदा हुआ। देखिए, जहां आपने हड्डी के डॉक्टरों को दिखाया, उसके बाद आप होम्योपैथी में गए, होम्योपैथी के बाद आप हकीम साहब से जुड़े। जी हाँ सर, वो जो आपने दोनों ट्रीटमेंट लिए, एक तो कितने वक्त तक लिए ये बताइए। ये करीबन आपको 1 साल तो लिए। 1 साल हाँ, तक 1 लिया। साल लिए हैं। ठीक है। 1 साल हो गया। और फिर 1 साल बाद आप हकीम साहब से जुड़े। हाँ, 1 साल पहले हम जुड़े और 1 साल में हम ठीक हैं। तो 1 साल बाद जब आप हकीम साहब से जुड़े, तो आपको ये नहीं लगा कभी कि क्या बताते हैं, ये क्या होता है गोंदसिया, क्या पता ऐसे ही लोग बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ, क्योंकि देखिए, प्रचार प्रसार तो हर कोई करता है। हाँ, ये बात तो है। देखिए, जो मेरे पास दवा लेके आता था ना, हाँ। उसको तो पता रहता, ऊपर में लिखा हुआ है, मतलब कि 5,000 या 10,000 जो भी लिखा हुआ है उस पे, और भी दवा उसके साथ में आता था। तो वो पूछता था हमसे कि अच्छा, इतना महंगा दवाई मंगाते आपको फायदा करता है? वो पूछता था। लेकिन हमने उसको बताया कि भाई हमको फायदा नहीं करता तो हम मंगाते क्यों? सही बात। तो गोंदसिया आप कब से ले रहे हैं? करीबन 1 साल हो गया। 1 साल से जी। बिल्कुल 3 डब्बा खाए हैं। हाँ तो इसमें कुछ हमारी पत्नी भी खाई है हाँ। और हम भी खाए। अच्छा, और जुड़े हुए कब से हैं? करीब 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल से हाँ, जुड़े हुए हैं। हाँ, 1 साल से ही दवाई खा रहे हैं। और आराम लगना कब शुरू हुआ? करीबन 1-2 महीना खाए ना, तो हम देखा कि हमको तो थोड़ा थोड़ा फायदा बुझा रहा है अभी। कैसे फायदा लगना शुरू हुआ, ये बताइए। हम जब देखे कि चलने फिरने में थोड़ा आराम हो गया, मुड़ना उड़ना लगा, तो हम समझे कि फायदा कर रहा है। ये जो पैर अभी आपने मुझे करके दिखाया, पहले कर पा रहे थे? नहीं, ऐसे कहा, ये तो हम ऐसे चढ़ा भी नहीं सकते, ये तो ऐसे चढ़ता भी नहीं। हालांकि इसको थोड़ा सा अभी पकड़ना पड़ रहा है ना, इसको नहीं पकड़ना पड़ेगा, इसको जो है ना ये ऐसे रख लें। लेकिन इसको थोड़ा सा, जरा सा हल्का सा इसमें अभी दर्द है, लेकिन फिर भी बहुत फिट है। अभी दवा तो मेरा चल रहा है, वो गोंद मस्तानी की एक तो भेजे थे, वो भी चल। हाँ, तो बोल रहे कि उसको लास्ट में इसको खा लीजिए। तो अच्छा, पैरों को ऐसे ऐसे चला पाएंगे दोनों को? ऐसे? हाँ, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं फिर है। से चला के दिखाइए। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सब फिट है। और गोंदसिया का इस्तेमाल करने से पहले ये मूवमेंट नहीं कहा, इसको तो हम ऐसे उठा भी नहीं सकते थे ऐसे। अच्छा, इसको कहाँ उठा सकते थे? बहुत उठाते थे इतना, ये उठता नहीं ऐसे, यहाँ से नहीं उठता। तो कभी कोई मसाज करवाई आपने घुटनों की, या फिर आपने कोई तेल का इस्तेमाल किया, या किसी पेन रिलीफ का इस्तेमाल किया? वैसा तो किया, लेकिन उस सब कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं, उस सब से कोई फायदा नहीं हुआ। ये तेल पका के लगाओ, वो लगाओ, वो सब कोई फायदा नहीं किया। अच्छा, रात में जब सोने चल जाते थे आप, तो सोने में किसी तरीके की कोई तकलीफ उठती थी? जैसे पैर वैर हम मोड़ लेते हैं कई बार सोते हुए, करवटें बदल लेते हैं, जैसे पैरों को मोड़ के जिस समय दर्द था ना, उस समय करवट मोड़ना भी बड़ा मुश्किल था। अच्छा। हाँ, सोए हुए हैं, फिर उसके बाद में दूसरे करवट बदलना है, तो उसमें बहुत तकलीफ होता था। और बाथरूम जाने में? बाथरूम में तो था ही तकलीफ, वहां तो हम मतलब कि बैठ ही नहीं सकते थे। अच्छा, कौन सी वाला बाथरूम है आपके? अब तो इंग्लिश भी लगा हुआ है और ऐसे भी है, सब है। हाँ। अब तो ये जो मकान बना लिया है, तो इसमें तो मेरा सब लग गया। लेकिन दूसरे पहले जब किराए पर थे, उस समय भी दर्द था मेरा। ये मकान ज्यादा दिन नहीं हुआ है, करीबन 4 साल हुआ है इसको लिए। उसके पहले जो दर्द था, हम बगल में ही किराए पे थे। अच्छा, तो बाथरूम तक कौन ले जाता था फिर? बाथरूम तो हम चले जाते थे, लंगड़ा के वैसे ही चले जाते थे। मतलब सारे काम आप कर रहे थे, लेकिन लंगड़ा बस वैसे कर रहे थे। एक पैर जो था ना ठीक, इस लेकर के हम किसी तरह से चल लेते थे। ठीक है सर, गोंदसिया का आपने इस्तेमाल किया, हकीम साहब से आप जुड़े, तो इस दवाई को लेके, इस औषधि को लेके क्या कहेंगे? कैसी लगी आपको ये दवाई? हमको तो बहुत अच्छा लगा, और हमको जब खुद फायदा किया, तो इससे ज्यादा हम और क्या बता सकते हैं। जब हमको खुद फायदा किया ये, तो इससे ज्यादा और क्या हम बताएं, हमको तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक जरूरी सवाल, आप जब डॉक्टर के पास गए सर, तो डॉक्टर ने आपको क्या कहा कि ये घुटनों की परेशानी क्या है? कहीं ये तो नहीं कहा उन्होंने कि ऑपरेशन करा लीजिए? या नहीं, ऑपरेशन के लिए नहीं बोला, इसलिए कि वो उतना उस तरह का स्टेज में थे नहीं। लेकिन हमको देखने के बाद में वो बोला कि अर्थराइटिस हो गया है, तो इसमें इंजेक्शन ले लो,
तुम फिर 1 घंटे में बोलना शुरू कर दोगे। अर्थराइटिस बोल दिया सीधा। हाँ, कोई टेस्ट कोई कराया था? टेस्ट वगैरह नहीं किया। अच्छा, हम सोचे कि नहीं, हम ऐसे दवा नहीं खाएगा। अर्थराइटिस सुन के घबराहट नहीं हो गई सर? आप जी नहीं, हमको घबराहट वो नहीं हुआ, हमको जेली ये हुआ कि वो जो बता रहे हैं कि इंजेक्शन ले लो, तो ये हुआ कि कोई बेरिंग, मेरा जो मशीन बनाते हैं हम, तो कोई बेरिंग में कुछ गड़बड़ी हो गया तो थोड़ा सा तेल दे के फ्री कर दिया। और फिर बाद में फिर बेरिंग में तो गड़बड़ी है, फिर तो वैसे ही के वैसे ही हो जाएगा। तो ये तो कोई दवा हुआ नहीं, ये हमको ये पसंद नहीं पड़ा। हम कहा कि नहीं सर, हम नहीं इलाज कराएंगे। अच्छा, हकीम साहब का सहारा तो आपको मिला सर, हकीम साहब की दवाई तो आपको मिली, लेकिन अगर हकीम साहब की दवाई का इस्तेमाल आप नहीं करते तो फिर क्या विचार थे आपके, क्या करना था इस परेशानी को लेके? हकीम साहब की दवा नहीं मिलता था। देखिए, ऐसे तो अपना दवा अपना बहुत सा चीज कर रहे थे, जैसे गरम ठंडा का सेकाई वगैरह है, प्राकृतिक चिकित्सा, ये सब चीज। कुछ लोग बोलता है कि तुम पहले गर्म पानी से 2 मिनट जो है ना इसको ऐसे करो, वो सब करते थे। थोड़ा आराम बुझाता था उससे। जब गर्म ठंडा से करते थे सिकाई तो थोड़ा सूजन कमता था, तो थोड़ा आराम होता था, लेकिन पूर्ण रूप से आराम तो नहीं था, पूरा आराम नहीं था। तो क्या ऐसे ही कटती जिंदगी? वैसे ही चला रहे थे। जब इनके बारे में मालूम हुआ तब हम दवा मंगाए तो हमको फायदा हुआ। तो अभी कैसा लगता है, जिंदगी आसान लगती है थोड़ी? बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है। और हकीम साहब से जुड़ने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत क्या कहेंगे हकीम साहब से जुड़ने के बाद ही हम ठीक हुए हैं। कुछ कहेंगे उनके लिए? बस उनके लिए तो और क्या कहें, बस यही जो बोल रहे हैं कि भगवान करे कि उनके ऐसा जो है ना और भी आदमी हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सही कह रहे हैं आप। उन्हें आप लोगों की फिक्र है, इसलिए आपके घर घर ये नुस्खे और दवाइयाँ बता रहे हैं। उनके बात को हम वैसे भी कभी दिल होता है तो हम खोल करके सुनते रहते हैं कि क्या किसको क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ चीज वगैरह है जो उनका जो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है जो हम डायरी में लिख के भी रखे हुए हैं, समझे ना। तो मतलब आप काफी अच्छे से हकीम साहब को सुनते हैं, उनकी बातों से बहुत इंस्पायर रहते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो जो बोलते हैं उसके बाद में जो किसी को भी समझाते हैं तो सब बहुत अच्छा लगता है। तो अर्जुन सर, बस चलते चलते आपसे ये पूछना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आप ही की तरह घुटनों के दर्द से परेशान है या शरीर में किसी भी तरीके के दर्द से परेशान है? क्या वो भी गौनसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, हम कई आदमी को मैंने बताया है, समझे ना। और एक को तो हम खुद अपने मंगवा के भी दिया है, समझे ना। एक इधर देखिए, मेरा मंझला लड़का है, उनका वो जो है ना साला है, तो वो डिफेंस में रहते हैं। वो भी एक दिन दौग रहे थे ना, और दौगने में कैसे भी उनको पैर में दर्द हो गया, और फिर दर्द रहा, ठीक नहीं हुआ। तो वो आए हुए थे तो उनको भी बताया, एड्रेस वगैरह दिए है भी, समझे ना। अब वो दवा देखिए मंगवाए होंगे वो आपके यहाँ से, हम पूछे नहीं इधर। फिर अब चलिए, तो शुक्रिया अर्जुन सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और आपसे मिलके हमारी पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब आप लोग को जो है ना कुछ हम सेवा नहीं कर पाए भाई। नहीं सर, आपने अपना वक्त दे दिया, उसके लिए ही हम आपके आभारी हैं। तो आप ऐसे ही अच्छे रहें, बेहतर रहें सर, और हमारे परिवार का हिस्सा बने रहें। शुक्रिया। जी। पटना में आईओसी कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर कुमरार, यहाँ पे अर्जुन जी का घर, उनसे मिलने का हमें यहीं पे मौका मिला। यहीं उनका घर है ऊपर, और यहाँ पे वो कारोबार चलाते हैं। कितने वो सेहतमंद हो रहे हैं, कितना उन्हें आराम मिल रहा है, ये जानी हमने उनकी सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत बेहतर लगी होगी, क्योंकि आप इंस्पायर हो सकते हैं अर्जुन जी से, और खुद को भी आप सेहतमंद रख सकते हैं किसी भी उम्र में। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।